बता रहे हैं। देखिए, कर्नाटक चुनाव के नतीजे जैसे आ रहे हैं, उससे दो तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट। एक तो भाजपा का जो भ्रष्ट प्रशासन कर्नाटका में चल रहा था, उससे कर्नाटका के लोग तो नाराज थे ही। इसके अलावा भी कर्नाटका नतीजों के कई निहितार्थ हैं कि अब आने वाले समय में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है। पूरे देश ने देखा है कि कोई दूसरा नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं जिस ढंग से अपनी चुनावी सभाओं में बजरंग बली के जयकारे के साथ भाषण की शुरुआत करते थे, ये खास मकसद से भगवान के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश होती थी, और लोगों ने तो उसको नकार दिया ही। लगता है कि भगवान भी या हनुमान जी भी अपने नाम का राजनीति में दुरुपयोग होते देख उन्होंने भी भाजपा को शापित कर दिया। इसलिए तो इतने खराब नतीजे उनके लिए आ रहे हैं। कितनी लंबी लंबी बातें होती थी, आप जोड़ के देखिएगा शुरू से, कि हमको तो लगता है कि जितने क्विंटल फूलों की पंखुड़ियाँ उन्होंने अपने ऊपर और कर्नाटका की सड़कों पर उन्होंने लुटाई, शायद उतनी सीटें भी नहीं आ पाई। कितने क्विंटल फूल आप देखते थे, एकदम किलोमीटर का किलोमीटर सड़क 3-3 इंच मोटे फूल की पंखड़ियों से सज जाता था। नतीजा क्या आया है? ये सब तो आंखें खोलने वाली बात है। तीसरी बात कि भाजपा की अभेद्यता या भाजपा को हराना मुश्किल है, ये जो एक परसेप्शन माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, ये अब बीते दिनों की बात हो गई। और कर्नाटक चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि भाजपा विरोधी दलों में एक अकेले कांग्रेस ने उनकी वहाँ पे ये हालत कर दी है, जबकि जेडीएस भी समानांतर रूप से चुनाव लड़ रही थी। उसको भी अच्छी खासी 2 दर्जन से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है। और आप समझिए कि अगर वो दोनों दल एक हो जाएंगे तो कर्नाटका में भाजपा का क्या हाल होगा। और जिस ढंग से ये अपनी अभेद्यता का माहौल या हवा बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो अब इस देश की जनता ने देख लिया कि ये पूर्ण रूप से न सिर्फ अभेद्य हैं, बल्कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या भाई भतीजावाद का मामला हो, भाजपा की स्थिति किसी दूसरे दल से बेहतर नहीं। ये कर्नाटका के चुनाव नतीजों से, और इस चुनाव में वहाँ की जनता ने जो भाजपा का आकलन किया है, वो कुछ यही बात की तरफ, इन्हीं बातों की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, अब खासतौर पर प्रधानमंत्री जिस तरीके से बजरंग बली की जय कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, ये सब वहाँ काम नहीं कर पाया। आप तो सिर्फ काम नहीं करने की बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इन सब मुद्दों को उठाने या अवांछनीय चीज़ों को आगे बढ़ाने, चाहे कॉमन सिविल कोड हो, बजरंग बली की जय हो, या जो भी मामला हो, इसके लिए भाजपा की जनता के साथ भगवान ने भी उन्हें दंडित किया है। आप देखिएगा कि भाजपा कैसे मतलब व्यवहार करती है, जैसे सभी भगवान का नाम लेने का इन लोगों ने पेटेंट करा लिया। यही इन्हीं लोगों को भगवान का नाम लेने का अधिकार है।
अब भगवान सिर्फ इन्हीं लोगों को जानते पहचानते। अरे भगवान की का पहला गुण है, हमारे धर्म शास्त्रों ने कहा है कि भगवान सबको समान नज़र से देखते हैं, भगवान सबके होते हैं, और भगवान की कृपा का सभी दल और सभी नेता हकदार होता है। और कर्नाटक के नतीजे से साफ है कि उन्होंने कितना भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, न कर्नाटक की जनता ने उसका कोई मतलब सिला दिया, न उसको एक रत्ती पसंद किया, बल्कि उसे खारिज किया। और भगवान का भी आशीर्वाद नहीं मिला, मतलब भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। कभी भगवान राजनीतिक दलदल में अपने नाम का दुरुपयोग चाहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो समझिए हनुमत शापित भाजपा कर्नाटका में पूर्ण धराशायी हो गई। सर भगवान